झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों का 8वां दिन है भूख हड़ताल का। लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 11वीं जेपीएससी के रिजल्ट प्रकाशन की इनकी मांग है। कल कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब हो गई थी, उसके बावजूद भी इनकी भूख हड़ताल जारी है, इनका अनशन जारी है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल होती आयोग की तरफ से नजर नहीं आ रही। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, लगातार जेपीएससी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, भूख हड़ताल पर हैं। कल कुछ की तबीयत भी खराब हुई थी, उसके बावजूद ये डटे हुए हैं इस भीषण गर्मी में भी। क्या कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिल रहा? कोई उन्हें बात करने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है आयोग की तरफ से? जी बिल्कुल आशा, जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से आंदोलन कर आज आंदोलन का जो है 8वां दिन है और भूख हड़ताल पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं बैठे हुए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में भी ये अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। कहना है कि 11th जेपीएससी रिजल्ट जारी करो। कल इन लोगों ने आंदोलन भी किया था, जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया था। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। लगभग झारखंड के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंचे थे और एक उम्मीद थी कि अब रिजल्ट का जो मसला है वो कहीं ना कहीं हल हो जाएगा उसका। कल इन लोगों की बैठक भी हुई थी, जेपीएससी कार्यालय में लोगों को बुलाया भी गया था। कुछ मामला जो है अब अटकता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से पिछली बार जो चेक किया गया रिजल्ट को लेकर के, एक बार फिर से अब जो है कॉपी चेक होगी, उसके बाद फिर रिजल्ट का जो बात है वो सामने निकल करके आएगा। तो हम कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। आज 8वां दिन है इन लोगों का, तमाम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सत्यनारायण जी, तबीयत कैसा है आपका अभी? थोड़ा ठीक है, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद तो तबीयत उतार चढ़ाव तो होते रहता है। कल काफी धूप भी था, तो धूप में मुझे चक्कर मार दिया, बीपी लो हो गया था, तो मैं अचानक गिर गया। मुझे पता भी नहीं चला कि हम कितना देर तक, मुझे पानी नहीं चढ़ा। जब इंजेक्शन पड़ा ताकत का तो थोड़ा सा ठीक लगा। कल शाम से थोड़ा सा कुछ बेहतर फील कर पा रहे हैं, लेकिन जिस मोटिव से हम बैठे हैं, जो हमारा कमिटमेंट रहा है कि जब तक रिजल्ट नहीं जारी होता है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कल देखे होंगे कि हम इलाज के दौरान बोले कि नहीं, मेरा रिजल्ट जारी होना चाहिए, और मैं आया। फिर अंदर में सचिव सर से वार्ता भी किया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के झारखंड लोक सेवा आयोग के कि इतनी बड़ी संस्था है, 11 महीना से रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन ये लोग रिजल्ट देने में इसलिए कोताही कर रहे हैं कि मेंबर की मनमानी चल रही है। जो जमाल अहमद हो गया, रीता भट्टाचार्य हो गए, अविनाश दा हो गए, ये तीनों मिलकर सेटिंग करने के विचार में है और ये अध्यक्ष इनकी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए ये लोग साइन नहीं कर रहे हैं। तो पूरी सर आरोप है कि आयोग के मेंबर और ये आयोग के मेंबर सरकार के पूरे तरीके से दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। और सरकार के जो दलाल हैं सो सरकार से हैं, और सरकार के जो दलाल हैं इनसे संपर्क करके एक दूसरे साठगांठ बांध के और ये लोग जेपीएससी में सीट बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जो हेमंत सोरेन जी 6ठा जेपीएससी का यही ऐलान के ताली बजाते थे, जेपीएससी होश में आओ, जेपीएससी होश में आओ, उसी 6ठा जेपीएससी को कैंसिल करने के लिए बोले थे। और वही जेपीएससी के नाम पर नेता बने, वही जेपीएससी के नाम पर फिर यह विपक्ष में आके चिल्लाएंगे। ये हम आपको भविष्यवाणी करते हैं कि यहीं आके नहीं चिल्लाएंगे तब कहिएगा, क्योंकि ये ऐसा मुख्यमंत्री है जो दूसरों को खून चूसने का काम करते हैं। आज विगत हम लोग 11 महीना से अगर यहाँ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा एक व्यक्ति भी मिलने तक नहीं आया कि इन लोग बच्चों का क्या स्थिति परिस्थिति है, चल के पूछो यार, किन समस्याओं का इन लोगों का समाधान करा, पूछो यार, कोई पूछने नहीं आया सर अभी तक। कल वार्ता हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला इस बार? फिर देखिए, कल जो वार्ता हुई, यह वार्ता सिर्फ टाइम पास है। ये जो मजिस्ट्रेट थे, ये मजिस्ट्रेट अपने आप को चलाक समझते हुए, नहीं होता है चलाक, जो हम लोग के जानवर में कोई सियार जो होते हैं वैसा चलाकी, सियार बन के चलाकी किए। ये हम लोग के यहाँ से लगा कि अध्यक्ष से मुलाकात करवाएंगे, ये लोग सेक्रेटरी से मुलाकात करवा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब को क्या है, उसको तो ये तक पता नहीं है कि आयोग में कौन कौन विज्ञापन है, कौन कौन फॉर्म है। मतलब इस व्यक्ति से जब मैंने बात करने लगा तो एक ही बात बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तब हमको बुलाए क्या है, तो आपकी बात उन तक पहुंचाने के लिए अध्यक्ष तक, क्योंकि अध्यक्ष सर को मालूम नहीं है। मैंने तो बोला कि सर हम कूद के जान दे दे रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं अगर मर जाता हूँ तो मेरा जब हाय लगेगा ना तो पूरा आयोग के आयोग व्यक्ति
खाली करके भागना पड़ जाएगा, लेकिन उनके तरफ से सिर्फ झूठा आश्वासन आया। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। आज 8वां दिन है, लगातार लोग परेशान हैं। यहाँ धूप है, गर्मी है, यहाँ लगातार बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। कल आप लोगों की मुलाकात के लिए बुलाया गया, अध्यक्ष से मुलाकात के लिए आप लोग गए थे, लेकिन वहाँ सचिव से मुलाकात होती है। क्या कुछ वार्ता हुई आप लोगों की? जी बस यही आश्वासन पे आश्वासन मिला कि रिजल्ट जल्द से जल्द आप लोग के बीच आ जाएगा, रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो ये आश्वासन हमें पिछले बार भी मिला था और ये आश्वासन हमें मार्च से मिल रहा है। पिछले 10 महीने से रिजल्ट लंबित है और बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। जब रिजल्ट बन के तैयार है, जब हम लोग को नोटिफिकेशन ऑफिशियल मिल चुका था कि 31 जुलाई 2024 को कि हम लोग का इंटरव्यू 2nd वीक ऑफ अगस्त में होगा, मतलब हम लोग का मेंस का रिजल्ट तैयार था, प्रिपेयर्ड था, रिजल्ट निकलने वाला था, नहीं निकल पाया। तो अब तक क्या कर रहा है आयोग? चेयरमैन बने गत 3 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट पे कहीं कोई हम लोग का ना नोटिस निकाला गया, ना ही कोई हम लोग को सूचना दिया गया कि कब तक मिलेगा, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या चल रहा है। अगर रिजल्ट को लेकर कोई समस्या है तो छात्रों के बीच जो आयोग को रखना चाहिए बात कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये इस प्रॉब्लम के चलते हम कॉपी को रिव्यू कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं, कुछ भी जो भी कर रहे हैं, तो छात्रों को जो अंधकार में रख के काम ना करे। हम लोग का मांग यही है कि रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करें और हम लोग रिजल्ट लेकर ही यहाँ से उठेंगे, क्योंकि हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए और ना हम लोग को आयोग सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है। हम लोग को बस ये संशय है कि रिजल्ट हम लोग का कहीं कुछ फिर से गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं मिल जाता। पिछले 8 दिन से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज 8वां दिन है, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। क्या लग रहा है, उम्मीद है कि अब जो आप लोग की जो मांग है वो सुनी जाएगी? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप डे 1 से हमारा मुद्दा सबके सामने लेके आ रहे हैं। और सर बिल्कुल ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो भी हमारा फेयर रिजल्ट हो, भले मैं पास हूँ, फेल हूँ या जो भी हूँ, वो मुझे मिले। तो मैं अगर फेल भी हूँ तो मुझे पता होगा कि मेरे अंदर कमियां कहाँ हैं, मुझे ठीक करना है। अगर मैं पास हो गई तो मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगी, पर मैं अभी इस स्टेट में हूँ कि मैं ना आगे जा सकती हूँ ना मैं पीछे, तो बिल्कुल एक जगह अटक गई हूँ, तो जिसके वजह से मेरा लाइफ स्टिल हो चुका है। अभी मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा कि क्या करना है। तो हमें पेशेंस पेशेंस पेशेंस, कितना पेशेंस, पेशेंस की भी लिमिट की भी पेशेंस हो गई। तो अब हमें लगता है इसकी हमें फेयर रिजल्ट मिलना चाहिए और वो हमारा अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्यों कर रहे हैं, हमारा राइट्स क्यों ले रहे हैं? ये हमने एग्जाम दिया, हमारा रिजल्ट दे, जो भी फेयर रिजल्ट हो हमें चाहिए। तो आप क्यों? और कल भी जो डेलीगेशन गया जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम वो मिले नहीं, चेयरमैन हमसे मिले नहीं। तो सर ये आप देख सकते हैं हमें कितना इग्नोर किया जा रहा है। हम अपनी बात रखने की भी कोशिश कर रहे हैं तो भी हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप सड़कों पे आओ। तो पता नहीं हमारा क्या होगा भविष्य। हम बस अभी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही बैठे हुए हैं, बट हमें कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद है कि आगे हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से लोग परेशान हैं, हताश हैं, तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान भी नजर आते हैं। और ये एक उम्र का ऐसा पड़ाव है जिस वक्त लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी नौकरी हो जाए, उसके बाद जो आगे का है जीवन उसको लेकर के थोड़ा स्वस्थ रहेंगे, ऐसा ही लोग सोचते हैं। लेकिन अब इस उम्र में आके इन लोगों का आंदोलन करना पड़ रहा है, तमाम चीजों के लिए लगातार भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के जिस हिसाब से ये लोग पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, घर वाले भी इनके कभी कभी परेशान होते हैं और भी लोग हमें उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं कि अब आगे जाकर के अब कुछ दूसरा की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि अब जो उम्मीद है, घर वाले भी पूछते होंगे क्या है चल रहा है ये सब? क्वेश्चन तो घर वाले, परिवार वाले, पड़ोसी सब लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन बताया ना हम लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी से मतलब झेल रहे हैं। फिर भी मतलब बताया ना केवल स्टूडेंट लोग बल्कि अभिभावक, शिक्षक सभी लोग परेशान हैं। फिर भी मतलब आयोग की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से कुछ भी मतलब सकारात्मक आ ही नहीं रहा। फिर भी हम लोग मतलब बने हुए हैं कि मतलब कुछ भ्रष्टाचार, सेटिंग गेटिंग ना हो और मतलब फेयर रिजल्ट आए, ताकि मतलब गरीब से गरीब लोग का सिलेक्शन हो, ताकि वो अपने दुख दर्द को मतलब सही तरीके से बदल के झारखंड के विकास में योगदान दे सके। हम लोग इसके कारण मतलब और जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अभी बीपीएससी मेंस भी था मेरा,
लेकिन मतलब इसके चलते हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो वही मतलब सरकार से और आयोग से यही विनम्र विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी 8 दिन से मतलब ये काफ़ी भूख हड़ताल पर हैं, जिसके कारण कल ऑर्किड में हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ा था हमारे नेताजी को। अब मान लीजिए जान चला ही जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ तक सोचिए आप लोग मीडिया वाले भी मतलब संवेदना व्यक्त करते हैं कि क्या है कैसा है, हर बार मतलब समाचार पूछते हैं कि कैसा तबीयत है, लेकिन मतलब सरकार और आयोग इतना निष्ठुर हो गया है, ना मानवता बचा है ना नैतिकता, कुछ भी नहीं बचा है। तो अब हम लोग करें तो करें। कोई भी जेपीएससी कार्यालय से नहीं पहुंचा जो इनसे वार्ता करे, या फिर इनका कोई प्रतिनिधिमंडल गया क्या वहां अध्यक्ष से बातचीत करने का डिसीजन लिए कि आंदोलन कंटिन्यू किया जाएगा। ऊपर से मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कल आंदोलन के दौरान इन लोगों को बुलाया गया था और कहा गया था कि अध्यक्ष से मुलाकात होगी, लेकिन अध्यक्ष के अलावा देखा जाए तो सचिव से मुलाकात होती है और सचिव का कहना रहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इनका कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में दिखता हुआ नजर आता है। पिछले 11 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी पिंडदान करना पड़ता है अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, तो कभी जो है मुंडन करवाना पड़ता है, ब्रह्मभोज भी करना पड़ता है, श्राद्ध कर्म करना पड़ता है, तमाम चीजों है जो करना पड़ता है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति तो लोगों को उम्मीद रहती है, अभ्यर्थियों को उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं अब सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं हो पाता है। अब पुनः 8 दिन से लगातार ये तमाम जो लोग हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनका कहना है कि जिस हिसाब से 8 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई सूद लेने के लिए हमारा यहाँ नहीं पहुंचा है, तो अब इनका कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो थी रिजल्ट को लेकर के अब ये धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अब रिजल्ट अगर नहीं आता है तो हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जी अमित, जब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होगा या जो इनकी मांगे हैं, कैलेंडर की मांग है, नोटिफिकेशन की मांग है, सीडीपीओ एफएसओ का रिजल्ट ये जारी करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या तब तक इनका इसी तरह धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जारी रहेगा? जी बिल्कुल, हम कुछ और अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज 8वां दिन है, क्या लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक आप लोग का यही स्टैंड रहेगा, यहीं आप लोग बैठे रहेंगे? हम लोग का तो मनसा पूरा आखिरी बना ही चुके हैं कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, कहा जाता है कि अगर व्यवस्था खराब है तो सच्चा व्यक्ति हमेशा हार जाता है। वही हाल ही झारखंड सरकार में हो रहा है। हम लोग कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो एग्जाम 11 महीना लिखे 1 साल हो गया है, उस जो रिजल्ट को अब दबा के बैठे हुए हैं उसको सिर्फ जारी कर दीजिए। हम लोग का सिर्फ यही मांग है। फेल पास जिसको होना का वो होगा, आप रिजल्ट बना करके जो रखे हुए हैं जारी कर दीजिए, यही हम लोग का मांग है। लेकिन ये सरकार और आयोग का सदस्य और अध्यक्ष, इस सभी के सभी लोग झारखंड के छात्र को, युवाओं को बर्बाद करना चाहती है। हम लोग 8 दिन से भूख हड़ताल में है लेकिन कभी सुध लेने को नहीं आया है। कल हम लोग उतना हजारों की संख्या में छात्र थे, चाहते तो कितना गाड़ी टूट जाता, फूट जाता, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण धरना का ही बात किए हुए हैं, क्योंकि एक सब समाज से हम लोग हैं, दरिद्रगी हम लोग में नहीं है। जिस प्रकार से अगर हेमंत सोरेन और यहाँ का आयोग खियांगते और जितना सदस्य 3 गो है वो सभी राजनीतिक संस्था से है, ऐसा हम लोग नहीं है। और हम लोग धैर्य पूर्वक जाकर के बात किया, हम लोग से अध्यक्ष तक नहीं मिला। सचिव मिल करके बोलता है कुछ पते नहीं है। अरे पता नहीं तो यार इस्तीफा दे दो भाई, वहाँ बैठे काहे खा रहे हो, 4 लाख महीना उठा रहे हो, गरीब जनता का हाई क्यों ले रहे हो तुम? और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। अब उम्र का जो पड़ाव है, ऐसे में क्या लगता है कि घर वाले भी पूछते होंगे कि आखिर भाई कौन सा एग्जाम दिया था कि रिजल्ट नहीं आया अभी तक? घर वाले पूछते तो है, लेकिन घर वाले पूरा इतिहास इसके बारे जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी झारखंड में रहते हैं। तो जेपीएससी का हाल तो किसी से छुपा नहीं रहा है। आप डेली सीबीआई का देख ही रहे होंगे, जेपीएससी सेकेंड वाले में, तो सबको तो इस सिचुएशन को जानते ही है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से इन लोगों ने एग्जाम लिया था इतना स्पीड में, तो शायद एक उम्मीद जगा था घर वालों को भी कि पीटी मेंस, हमको लगता है 2 महीना के अंदर मेंस हम लोग दिए हैं, और पीटी हमें 17 दिन का टाइम नहीं मिला था, ना एडिट करने का टाइम दिया था। बहुत स्पीड में सारा
सारा कुछ चल रहा था। तो एक होप आया था, और उसके पहले भी 7 JPSC जो सीएम हम लोग के एक उपलब्धि गिना रहे थे कि हम लोग 252-56 दिन में कंप्लीट किए हैं, तो उस हिसाब से लगा कि शायद JPSC सुधर गया होगा। लेकिन फिर JPSC वही पुराना रवैया में आ गया। अगर आप देखिएगा इस घटनाक्रम को, तो पहले एक नोटिस आता है, उसके बाद अगस्त में 2nd वीक में जो है इंटरव्यू स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि नीलिमा करगट्टा में हम रिटायर करती है। उसके बाद इलेक्शन आता है, इलेक्शन हो गया, पूरा झारखंड में 3.5 करोड़ आबादी में इलेक्शन भी हुआ। उसके बाद फिर इलेक्शन का रिजल्ट आया, ख्यांगते सर मुख्य सचिव से रिटायर होकर के वो JPSC के अध्यक्ष बन गए। और अब ये सोचिए कि हम लोग चेयरमैन के लिए भी स्ट्राइक किए हैं, आपने तो कवर भी किया था, चेयरमैन के लिए भी हम लोग स्ट्राइक किए, चेयरमैन बन गया। अब रिजल्ट के लिए हम लोग परेशान हैं। इतना सारा स्ट्राइक हुआ, सब कुछ हुआ, लास्ट में जो है हम लोग का जो सर बोलते की पेशेंस, वो पेशेंस धैर्य जो है अब रखने का कोई मतलब एक सीमा होता है, वो खत्म हो चुका है। और कल वो खत्म का नतीजा आपको दिखा, और वो जो था वो ट्रेलर था। अगर अब नहीं जल्द से जल्द रिजल्ट आता है तो फिर छात्र क्या करेगा? जो मरता वो कुछ भी करता। तो लास्ट में अगर कुछ नहीं होगा तो फिर छात्र जो है हमें अनिश्चितकालीन यहीं पे बैठे रहेंगे, अपना जान गंवा देंगे। और देख रहे हैं आप, जो छात्र नेता है वो उनका दिन ब दिन तबियत भी खराब हो रहा है। गर्मी में आप देख रहे हैं कि ऊपर में कैसे धूप लगता है। तो यही है कि JPSC उससे उम्र, आप जो क्वेश्चन पूछे उससे उम्र भी ढल रहा है, और उसके चलते हम लोग का शादी सब कुछ रुका हुआ है सर। सब शादी ही नहीं होता है, सब बहुत कुछ रुका हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट है, जो 10 महीना नहीं, अब तो 11 महीना हो गया, 11 महीना से पेंडिंग है, वो आए। और ख्यांगते सर एक मुख्य सचिव रहे हैं, हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसको सुलझाए, क्योंकि उनको एक प्रशासनिक अनुभव रहा है, वो उसको सुलझाए। मेंबर्स में क्या मतभेद है वो हम लोग का इशू नहीं है, वो कमीशन का इशू है, उसको सॉर्ट आउट करे और रिजल्ट हमारा जो है वो निकाले। हम लोग रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं, ना हम लोग अपना नाम का डिमांड कर रहे हैं। वी वांट आवर रिजल्ट एंड कैलेंडर। तो आपने सुना कि कहना है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, और जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ से नहीं हटेंगे, अब तभी हटेंगे जब हमारा रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। तो ये तमाम अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से आंदोलन पे बैठे हैं। आज 8वां दिन है, और 8वां दिन लगातार भूख हड़ताल पे हैं। कल हजारों की संख्या में जो JPSC के अभ्यर्थी हैं वो आयोग पहुंचे थे, कार्यालय पहुंचे थे, और कार्यालय पहुंच करके जो लगातार घेराव भी किया, नारेबाजी की, आयोग के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन कोई भी इसका फलाफल निकलता हुआ नजर नहीं आया। छात्र नेता जो हैं वो बीमार भी पड़ गए, उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया। उसके बावजूद भी जो कोई सुनवाई है इस JPSC के रिजल्ट को लेकर के कुछ साफ नहीं हुआ। अब ऐसे में अभ्यर्थी जो हैं अब नाराज हैं, खफा हैं, और कहना है कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगी तब तक हम लोग अंतिम सांस तक यहीं बैठे रहेंगे, और यही अगर जो होगा होना होगा अब यही होगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल JPSC के अभ्यर्थी अभी भी भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, कैलेंडर जारी किया जाए और नोटिफिकेशन निकाला जाए। 14वीं JPSC का भी लगातार ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। कई अभ्यर्थियों की तबियत भी खराब हो रही है क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है राजधानी में, और ऐसे में ये लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन्हें अफसोस इस बात का है कि अब तक किसी भी नुमाइंदे ने आकर इनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की, ना ही सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जब ये अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचते हैं, अध्यक्ष से मुलाकात नहीं होती, सचिव इन्हें बोलते हैं कोई जानकारी उन्हें नहीं है, कई तरह की चीजें हैं। अब इनका भी कहना है कि घर वाले भी पूछ रहे हैं कि आखिर नौकरी तुम्हें कब मिलेगी, क्योंकि उम्र पार होती जा रही, किसी और काम के ये लायक नहीं रह जाएंगे अगर इन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। कईयों की शादियां नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रात दिन ये घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, और जब एग्जाम देते हैं तो उम्मीद होती है कि रिजल्ट का प्रकाशन हो और इन्हें नौकरी मिले, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं निकलने से ये परेशान होकर अब आंदोलन का रुख अपना रहे हैं।